हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रॉयल एकेडमी। आज का वीडियो कंटिन्यू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से ही रहेगा। पिछले वीडियो में हमने कवर किया द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी एंड द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द वर्क कंडीशन। आगे जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप भी हम डिवाइड कर सकते हैं। सो पहला इसमें जो सेक्टर आता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इज पब्लिक सेक्टर। सो पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द एसेट ओन करती है, जिसमें गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम शेयर होते हैं और उसकी ओनर गवर्नमेंट होती है। और इस पब्लिक सेक्टर का जो पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, बिकॉज पब्लिक सेक्टर कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करता है। पब्लिक सेक्टर काम करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और हर एक पब्लिक सेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, ताकि जो देश में लोग हैं उनका डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। इसीलिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है बहुत सारे सेक्टर्स में और बहुत सारे असेट जो हैं वो अपने कंट्रोल में रखती है। तो इस तरह के सेक्टर को हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। अगर मैं नेक्स्ट सेक्टर की बात करूं तो नेक्स्ट सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ये प्राइवेट सेक्टर से उल्टा होगा। इसमें जो ओनर रहेगा, ओनरशिप रहेगी, शेयर रहेंगे, एसेट रहेंगे, वो मैक्सिमम रहेंगे प्राइवेट सेक्टर के पास, और इसका प्रॉफिट, इसका जो पर्पस रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो रहेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और अगर मैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, पब्लिक सेक्टर जैसा कि मैंने बोला वेलफेयर के लिए काम करता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहता लोगों का। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज वर्क फॉर प्रॉफिट, और इस केस में दे कैन डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑल्सो। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो भी इंटरफेयर करती है प्राइवेट सेक्टर में ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सेक्टर की तो वो सेक्टर है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का अर्थ ये नहीं है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो है वो मिलके काम कर रहे हैं, हमेशा मिलके काम करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक ऐसा मॉडल है जो कि बहुत इफेक्टिव निकल के आया है। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो दिस मॉडल जो है वो बहुत इफेक्टिव निकल के आया है। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या होता है कि दोनों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मिलके तो काम करते हैं, बट जब इनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तब ये अलग हो जाते हैं। और इसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट रहती है, जो भी इन्वेस्टमेंट का खर्चा रहता है, वो प्राइवेट सेक्टर करता है, और गवर्नमेंट का काम रहता है टू प्रोवाइड सर्विसेज। इट डज नॉट अमाउंट टू प्राइवेटाइजेशन। ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से सर्विसेज बहुत बढ़िया लेवल पे देने के लिए एक अप्रोच रहती है। तो इसके लिए एक मॉडल बनाया गया है जिसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बिकॉज यू ऑल नो गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो बहुत इनइफेक्टिव भी है, पब्लिक सेक्टर जो है वो बहुत इनइफेक्टिव भी है। जो लोग हैं दे आर नॉट सो इफेक्टिव कि वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चला सकें। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ है। अब आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रोडक्टिविटी के लिए काम करता है, तो वो हमेशा रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन पे बहुत ज्यादा काम करता है। और गवर्नमेंट को पता है कि विदाउट द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर सकता है और उसके बाद पास ज्यादा कैपेसिटी भी है काम करने की। तो वंस द ऑब्जेक्टिव कंप्लीटेड, दोनों पब्लिक और प्राइवेट जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इसका अगर मैं एग्जांपल लूं, कंसीडर ए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और बी के तक पहुंचने के लिए लेट्स कंसीडर ये रास्ता है। नाउ अगर गवर्नमेंट को पता है कि अगर मैं यहाँ पे पुल बना दूं तो
बहुत सारा टाइम जो है पब्लिक का बचाया जा सकता है। बट इस पुल को बनाने के लिए 1000 करोड़ की कॉस्ट है। अब ना ही गवर्नमेंट के पास कैपिटल है इतना, और ना ही गवर्नमेंट के पास इतना मशीनरी है, ना ही लेबर है। तो गवर्नमेंट अप्रोच करता है प्राइवेट सेक्टर को, और प्राइवेट सेक्टर को बोलता है कि मैं इसके लिए टेंडर निकाल रहा हूं, जो भी प्राइवेट सेक्टर मुझे बढ़िया इसका प्रोजेक्ट देगा उसी को ये टेंडर मिलेगा। देन टेंडर निकलता है, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो उस टेंडर को भरती हैं, और जिसका प्रोजेक्ट सिलेक्ट होता है दे गोट द कॉन्ट्रैक्ट। अब गवर्नमेंट उनको ऐसा नहीं है कि 1000 करोड़ रुपीस दे देती है एंड देन प्राइवेट सेक्टर स्टार्ट देयर वर्क। प्राइवेट सेक्टर के साथ डीलिंग ये होती है कि आप इस पुल को बनाओ, ठीक है, आफ्टर दैट जो है वो हम आपको आइदर पे भी कर सकते हैं इन इंस्टॉलमेंट, और या आप इस पुल में जो है वो टैक्स वसूल कर सकते हो। और वंस योर 1000 करोड़ जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, देन आपको ये लीव करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, और ये पुल जो है वो गवर्नमेंट का हो जाएगा। सो गवर्नमेंट ने इस वे में फ्री ऑफ कॉस्ट में पुल भी बना लिया और लोगों को सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दी। तो ये मॉडल इकोनॉमी में एक बहुत सही वे में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बहुत बढ़िया ढंग से काम में लाया जा सकता है। अब प्रॉब्लम उस सेक्टर में आ जाती है जब पब्लिक मींस गवर्नमेंट को अपनी बाउंड्रीज पता नहीं होती। जब गवर्नमेंट को अपनी बाउंड्रीज पता नहीं होती कि मुझे किस किस सेक्टर में काम करना है, तो वो इंटरफेयर करता है प्राइवेट सेक्टर में भी जाके। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर वो इंटरफेयर करेगा तो ना ही प्राइवेट सेक्टर ढंग से काम कर पाएगा और ना ही पब्लिक सेक्टर ढंग से काम कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी को पता है कि पब्लिक सेक्टर में एक तो लेबर जो है वो इनएफिशिएंट है, उसके पास मशीनरी नहीं है, उसके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, उसके पास इनोवेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर के पास मिलेंगी, और अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो एक बहुत अच्छे वे में काम हो सकता है पूरी इकोनॉमी में। प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत बड़े स्तर पे एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर सकता है, और जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट है इंडियन इकोनॉमी में, उसको कंज्यूम करने की जो क्षमता है वो प्राइवेट सेक्टर में ही है। गवर्नमेंट सेक्टर उस अनएम्प्लॉयमेंट को कंज्यूम नहीं कर सकता। अब अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का मतलब गवर्नमेंट जॉब ही है, और गवर्नमेंट जॉब ही अगर सभी के लिए एम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो इसका मतलब अगर सभी गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं और करते हैं तो गवर्नमेंट का साइज बढ़ेगा, गवर्नमेंट का वर्डन बढ़ेगा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, जो कि गवर्नमेंट कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। और प्रोडक्टिविटी तो गवर्नमेंट सेक्टर में है ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा वेलफेयर के लिए काम करेगी, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका होगा नहीं, तो वो हमेशा इनएफिशिएंट रहेगी। अब यहाँ पे कुछ चीजें निकल के आती हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारी डिसइन्वेस्टमेंट की अपने पब्लिक सेक्टर की, और बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं उनमें प्राइवेटाइजेशन भी की। अब डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में क्या डिफरेंस है? डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट अपने शेयर जो है, अपने असेट्स जो है वो सेल करती है, बट ओनरशिप को सेल नहीं करती। ओनर जो है वो गवर्नमेंट ही रहती है, और अपने कुछ शेयर वो प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, और उससे जो कमाया गया पैसा है, इससे जो कमाया गया प्रॉफिट है या पैसा है, मनी है, उससे वो कुछ भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन में असेट तो बेचते ही हैं, शेयर तो बेचते ही हैं, साथ में अपना जो ओनरशिप है गवर्नमेंट वो भी गवा देती है या वो भी बेच देती है प्राइवेट सेक्टर को। ओनरशिप, यहाँ पे ओनरशिप को सेल नहीं किया जाता है, यहाँ पे ओनरशिप भी बेच दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट सेक्टर को। तो ये है डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। और ये क्यों इकोनॉमी में करे जा रहे हैं? ये इसलिए इकोनॉमी में करे जा रहे हैं ताकि इकोनॉमी जो है वो रिवाइव और एफिशिएंट वे में काम कर सके। और प्राइवेटाइजेशन को गवर्नमेंट आई थिंक अभी इसलिए बढ़ावा दे रही है ताकि बहुत सारे सेक्टर जो हैं प्राइवेटाइजेशन में जब आते हैं, जैसे मान लो
एक ही सेक्टर में 5 कंपनीज हैं, तो 5 कंपनीज के बीच में कंपटीशन भी है, और वो हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करेंगे, तो हमेशा प्रोडक्टिव भी रहेंगे, और एक अच्छे लेवल पे एक टैक्स कलेक्शन भी गवर्नमेंट कर सकती है। सो गवर्नमेंट का जो वर्डन है एक्सपेंडिचर का, वो इससे कम हो सकता है। तो यही रीजन है प्राइवेटाइजेशन और डिस इन्वेस्टमेंट करने का इकोनॉमी में। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट अगर बात करी जाए कि इकोनॉमी काम कैसे करती है, हाउ एन इकोनॉमी वर्क, हाउ एन इकोनॉमी वर्क। तो अगर मैं बात करूं इकोनॉमी की, किसी भी इकोनॉमी की, तो उस इकोनॉमी में 3 इकोनॉमिक एजेंट होते हैं। किसी भी इकोनॉमी में 3 इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, और वो है फर्म या ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है गवर्नमेंट, और तीसरा है हाउस होल्ड। अगर मैं बात करूं फर्म की, तो अभी फर्म जो है वो प्रोडक्शन करती है, और प्रोडक्शन करने के लिए उसको मान लो कैपिटल चाहिए, और कैपिटल वो 2 तरीकों से ले सकता है, या तो वो अपनी सेविंग यूज करे, या तो वो मनी बोरो करे फ्रॉम सम इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के लिए एक तो इसको चाहिए रॉ मटेरियल, दूसरा चाहिए लैंड, जिसको हम फिक्स ये बोल सकते हैं, फिक्स एसेट बोल सकते हैं। लैंड चाहिए, मशीन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो ये एक तरह से फिक्स्ड एसेट है उसके लिए। और तीसरा चाहिए लेबर। क्लियर। अब जब ये इन सभी प्रोडक्शन को, कैपिटल को, लेबर को, लैंड को कंबाइन करता है, तो वो बनाता है एक प्रोडक्ट या आउटपुट, इसको हम बोल सकते हैं आउटपुट। और आउटपुट को मार्केट में बेच के वो कमाता है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू जैसे जैसे इसको रिटर्न करना है वो रिटर्न करेगा। जैसे अगर किसी से मनी बोरो करी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो विद इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। जो लेबर है उसको वेजेस देने पड़ेंगे, रेंट देना पड़ेगा। तो उसके बाद जो चीज बचेगी वो है इसका प्रॉफिट। और प्रॉफिट को अगेन वो इन्वेस्ट करेगा अगले साल मशीनरी खरीदने के लिए, लेबर को लाने के लिए, लैंड खरीदने के लिए। तो उसी प्रॉफिट को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से एक फर्म जो है किसी इकोनॉमी में काम करती है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का जो काम है वो है फ्रेम करना लॉ फ्रेम करना, लॉ को एग्जीक्यूट करना, और जस्टिस प्रोवाइड करना। और जो मैं स्टार्टिंग में गवर्नमेंट की बाउंड्री की बात कर रहा था, सो दिस इज द बाउंड्री ऑफ द गवर्नमेंट। अगर इकोनॉमिक सिस्टम सही तरीके से चलाना है तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में इंटरफेयर कर सकती है, बट दिस इज द बाउंड्री। और अगर इससे ज्यादा अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, सो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा और इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो अगर ये है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट का एक और काम रहता है, एक तो टैक्स कलेक्शन करना और कभी कभी सब्सिडी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट अगर बात करूं तो वो है हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है। हाउस होल्ड कैन बी एनी इंडिविजुअल who take decision related to his own consumption. Any individual like me and you who is taking decision related to his consumption is a household. अब हाउसहोल्ड अगर वो किसी फर्म में काम कर रहा है तो वो वेजेस ले रहा है, वो एज ए अगर लेबर काम कर रहा है तो वो वेजेस ले रहा है। अगर वो गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, सैलरी ले रहा है। अगर वो किसी कंपनी का ओनर है तो वो प्रॉफिट कमा रहा है, और वो टैक्स भी पे कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं इन 3 कंपोनेंट की, इन 3 एजेंट की, तो ये एजेंट हैं इंटरनल एजेंट। इसके अलावा एक और एजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फॉरेन कंट्री या एक्सटर्नल। अब फॉरेन कंट्री अगर इन्वॉल्व हो रही है तो वो या तो एक्सपोर्ट करेगी हमारी कंट्री में, या तो इंपोर्ट होगा वहां पे हमारी कंट्री के थ्रू, हमारी कंट्री से वहां पे इंपोर्ट होगा, या तो वहां से इन्वेस्टमेंट आएंगी जिसको हम एफडीआई भी बोल सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या तो हमारी कंट्री से वहां पे इन्वेस्टमेंट जाएंगी, फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट जब जाएंगी इंडिया से, तो वो भी एक तरह से क्या है,
इंपोर्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो एक फॉरेन सेक्टर जो है वो किसी इकोनॉमी में इस तरह से काम करता है। अगर मैं इन चारों एजेंट्स का एक डायग्राम बनाऊं तो वो इस तरह से बनेगा, जैसे हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड देन एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल कंट्री। नाउ हाउस होल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड कर रहा है? हाउस होल्ड फर्म को रॉ मटेरियल, लेबर और मनी प्रोवाइड कर रहा है। फर्म जो है वो प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन से वो प्रॉफिट कमा रहा है, और जो प्रोडक्ट है वो बेच रहा है हाउस होल्ड को, अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच रहा है हाउस होल्ड को। फिर जो ये फर्म प्रॉफिट कमा रही है, गवर्नमेंट फर्म से टैक्स ले रही है, और या तो गवर्नमेंट फर्म को सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। अब हाउस होल्ड भी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, एंड वेरियस अदर टैक्स प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट हाउस होल्ड को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। यहां पे भी गवर्नमेंट सर्विसेज, लॉ एनफोर्समेंट, जस्टिस प्रोवाइड कर रही है फर्म को भी, और यहाँ पे भी सर्विसेज लाइक जस्टिस, लॉ एनफोर्समेंट, वो सारी चीजें प्रोवाइड करके दे रही है। अब अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल कंट्री की, तो अगर एक्सटर्नल कंट्री हमारी कंट्री में ट्रेड करती है और अपना सामान हमारे हाउस होल्ड को बेचती है, तो उसको मैं बोलूंगा इंपोर्ट। और अगर हमारी कंट्री में इंपोर्ट होगा तो वो हमारा पैसा जो है वो बाहर की कंट्री में जो है वो ट्रांसफर होगा। अगर हमारी फर्म बाहर की कंट्री में अपना सामान सप्लाई करेगी, अपना प्रोडक्ट सप्लाई करेगी, तो उससे होगा एक्सपोर्ट, और हमारी कंट्री को फॉरेन करेंसी आएगी, हमारी कंट्री को फॉरेन करेंसी जो है, फॉरेन रिजर्व्स जो है वो आएंगे हमारी कंट्री में, या रिजर्व्स बोल सकते हैं, जिसकी इंडिया को काफी जरूरत रहती है। अब अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट के साथ, तो एक्सटर्नल सेक्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है इन टर्म ऑफ एफडीआई, और गवर्नमेंट के थ्रू भी यहाँ से इन्वेस्टमेंट जा सकती हैं। तो ये चार कंपोनेंट जो होते हैं, अगर मैं बात करूं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की, अगर इकोनॉमी क्लोज्ड है तो तीन ही सेक्टर, तीन ही ये एजेंट्स रहेंगे। और अगर मैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की बात करूं, तो जैसे अब मैं इंडिया की भी बात करूं, तो 4 सेक्टर इंडिया में भी काम करते हैं, 4 एजेंट ये इंडिया में भी काम करते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल कंट्री। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।